हरि हरि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यान मूलं गुरुमूर्ति पूजा मूलं गुरुपदं मंत्र मूलं गुरुवाक्यं मोक्ष मूलं गुरुकृपा। अज्ञानस्य तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। भक्ति दान मोहि दीजियो गुरु देवन के देव, और नहीं कछु चाहिए निस दिन तुम्हारी सेवा, और नहीं कछु चाहिए निस दिन तुम्हारी सेवा। तो गुरुदेव मुझे न विसारियो, लाख लोग मिल जाए मुझ सन आपको बहुत है, आप से मुझको नाई। मुझ सन आपको बहुत है, आप से मुझको नाई। तो दो बार बंदो दुख दलनहार को, तीन बार बंद तीन लोक के रचैया को, तीन बार बंद तीनों लोक के रचैया को। चार बेर बंदो चार वेदों के रचनहार को, पांच बेर बंद पंच तत्व के रचैया को। पांच बेर बंद पंच तत्व के रचैया को। पांच बेर बंदो पंच तत्व के रचैया को। बार बार बंदो बाबा नंद तेरे भैया को। बार बार बंदो बाबा नंद तेरे भैया को। प्रेम सूर्य वृंदावन कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। जगह स्थान की जय हो। ग्राम देवी देवतन की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। अयोध्या धाम की जय हो। प्रेम सूर्य भक्ति और भगवान की जय हो। और अपने अपने माता पिता की जय हो। आइए भक्ति, आज बड़ा ही अच्छा समय आपके ग्राम गौरा सैलक में 5 दिवसीय भगवान की कथा का आयोजन हुआ है, जिसके आयोजक हमारे श्री कैलाश और छोटू अशोक भैया जी, जिनके कर कमलों के द्वारा 5 दिवसीय भगवान की कथा का आयोजन हुआ है। बड़ा धन्य और बड़ा अच्छा समय हमारे तुम्हारे बीच में चल रहा है। अभी मैं जब गांव में आया तो सुना कि इसके पहले भी एक कथा चल रही थी, है ना भी, इसके पहले भी भगवान की पावन चर्चा चल रही थी। वो गांव धन्य है भैया, वो गांव धन्य है जिस गांव के किनारे गंगा बहती है। जिस गांव के किनारे नदी ने उस गांव से पूछा कौन से हालत, वो गांव धन्य है जिस गांव में
सत्संग भगवान की कौन चर्चा कथा होती है। बहुत गांव ऐसे हो जो बीत जाते हैं, 10 साल बीत गए कोई कथा नहीं हुई भैया, है ना। बहुत से गांव हैं। तो इस कलयुग में मानस में भी लिखा है कि अब श्री राम कथा अति पावन, सदा सुखद दुख पुंज नशा, सदा सुख देने वाली है। और हम तो मनुष्य हो करके अगर अपना जीवन ना संवार सके, अपना जीवन नहीं बना सके, तो हित अनहित पशु पक्षी जाना, अपना हित भूख प्यास खाना पीना, अपना घर बनाना। हम तुम अपना घर बनाते तो बच्चे भी अपना घोंसला बनाते हैं, तो घर है उसके लिए। हम तुम हमारे तुम्हारे भी बच्चे होते हैं, पशु पक्षियों के भी होते हैं। हम तो अपने बच्चे से प्यार करते हैं, पशु पक्षी आखिर क्या पक्षी नहीं कर पाते हैं? यही तो नहीं कर पाते। कथा भागवत सत्संग में हारन इसीलिए लगवाया जाता है, साउंड इसीलिए लगवाया जाते हैं भैया कि ना जाने भगवान को सभी लोग जानते हैं लेकिन वो कर नहीं पाते हैं। और हम तुम करने वाले तो बहुत से लोग करते नहीं। पशु पक्षी हित अनहित तो पशु पक्षी जाना, मानस तन गुण ज्ञान निधाना, मनुष्य गुणों की खान है। और मानस में पहले तो स्वामी जी ने बहुत बड़ी मनुष्य की बढ़ाई की है। बड़ी भाग मानुष तन पाया, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गाया। बड़ी भाग से मनुष्य का शरीर मिला है, पाया बड़े नसीब से हीरा मनुष्य जन्म, अपने प्रभु को पाने का इंसान कर यत्न। और बड़ा ही सुंदर समय है हमारे तुम्हारे बीच में। और दूसरी बात, चौपाई तो मनुष्य के बारे में नर समान नहीं कौने देहा, जीव चराचर जाचते यहाँ। लेकिन मानस में ही बताया गया कि छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। शरीर अधम है। क्यों अधम है? वो शरीर अधम है तो क्यों है? जो व्यक्ति भक्ति नहीं कर पाता है, भगवान का नाम न ले पाए, भगवान की कथा न सुने, तो अधम है। तुमको सब इसे यही करना, ऐसा नहीं कि खाते पीते जाओ, बच्चे पैदा करते जाओ, तुम्हारा जीवन मंगलमय नहीं। जो भगवान के काज के लिए अपना जीवन अपना कुछ कमाई लगाता है वही मनुष्य धन्य है। आओ हम तुम धन्य है, इसीलिए चलते सर्वप्रथम भगवान का पावन नाम 2 बार सभी लोग बोले, हम भी बोलते और आप लोग भी बोले। जय दशरथ नंदन जनक भगवान को काफी शरण। जय दशरथ नंदन जनक लली, जय जय हो जानक
राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। और ना समझ पाओ तो अपने अपने बुआ बप्पन की जय हो। अरे भाई देहात में तो देहाती भाषा बोलना पड़ेगा, है ना भैया। भाई माता पिता अब दादा लोग नहीं समझ पाओ तो बुआ बप्पा कहो। तो बड़ा ही शुभ समय है, बड़ा शुभ अवसर। उस बनाने वाले के पावन चरणों में कबीर राज की लाइन तो सीधे कथा की तरफ चलते हैं। ओ भगवान, हमारा कितना सुंदर शरीर बनाया है, कितना सुंदर शरीर बनाया है। तो अगर तो भैया शरीर के ऊपर खाल ना होती तो जो कौवा होते मांस नोच नोच खाते, नहीं खाते है नहीं। तो यही धरती का तत्व है। और एक लाइन है, प्रेम चुल वृंदावन कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। इतना सुंदर मेरा भगवान मेरा शरीर बनाया है, इसलिए हे सुघर दर्दी, हे सुघर दर्दी, हे सुघर दर्दी, अच्छी चोलिया मोरी बनैया हो सुघर दर्दी, अच्छी चोलिया मोरी बनैया हो सुघर दर्दी, अच्छी चोलिया मोरी बनैया हो सुघर दर्दी। ए सुघर दर्दी, ए सुघर दर्दी, ए सुघर दर्दी, ए सुघर दर्दी, अच्छी चोलिया मोरी बनैया हो सुघर दर्दी, अच्छी चोलिया मोरी बनैया हो सुघर दर्दी, अच्छी चोलिया मोरी बनैया हो सुघर दर्दी। कितना ये शरीर कितने तत्वों का है? पांच तत्व के रखा बड़ा मंगाइया, इस शरीर में एक कबीर राज का भजन है, कोई सूरत सुहागिन जागे रे, उस सूरत का सूरती का सूतवा, सूरती का सूतवा लगई हदारती, चलिया मोरी बनैया हो सुघर दर्दी, अच्छी चलिया मोरी बनैया हो सुघर दर्दी, अच्छी चलिया मोरी बनैया हो सुघर दर्दी, अच्छी चलिया मोरी बनैया हो। काया धरम गोरी काली लगाई हा, 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 काया ज्ञान का गोटवा, ज्ञान का गोटवा लगई हदारती, अच्छी चोलिया मोरी बनैया हो सुघर दर्दी, अच्छी चोलिया मोरी बनैया हो सुघर दर्दी, अच्छी चोलिया मोरी बनैया हो सुघर दर्दी, अच्छी चोलिया मोरी बनैया हो सुघर दर्दी। ए सुघर दर्दी हो सुघर दर्दी हो सुघर दर्दी हो सुघर दर्दी, अच्छी चोलिया मोरी बनैया 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 हो सुघर दर्दी। भक्ति और भगवान की जय हो। उस बनाने वाले का धन्यवाद और कैसा इन्हीं शब्दों के द्वारा अदा होता है।
और भगवान केवल भाव का मुखा होता है भैया। अगर भाव नहीं, यदि भावना में भावना, वो भावना बेकार है। यदि भावना में भाव है तो भाव से बेड़ा पार है। चाहे जिस बाजार को जाओ सबसे पहले भाव होता है, भाव ना हो तुम कोई सौदा नहीं खरीद सकते। तो आइए इसी भाव में आप सभी के भक्ति का भाव है, भक्ति को भाव की तरफ चलते हुए आप लोग अपने जीवन की श्वास बढ़ा रहे हैं। कैसे? आदमी अपने कर्म के अनुसार जिंदगी बढ़ाता और कर्म से जिंदगी घटाता है। वेद पुराण कहते हैं कि जो विधना ने लिख दिए छठी रात के अंक, राई घटे न तिल बढ़े तो रह जीव निसम। वेद पुराण यही दारा कहा कि ना तो छठी के दिन, अच्छा छठी जीव की कितनी होती है, ये हम तुम दुनिया में जो करते हैं छठे नंबर की छठी है। 5 छठी माता के गर्भ में जीव की हो चुकी है पहले। इसकी चर्चा हम कल अध्यात्म है बोलेंगे। थोड़ा सा समय है तो मैं ज्यादातर कथा बोलना चाहता हूँ। तो 5 छठियां पहले और छठे नंबर की छठी है, जिसमें विधात्री लिखती है जो समय लिख दिया ना राय भर घट सकत ना तिल भर बढ़ सकत। और संत महात्मा कहते हैं कि आदमी कर्म के अनुसार अपनी जिंदगी घटाओ तो कर्म से बढ़ाए ले। अब दादा इसमें चक्कर है, या अगर संतन महात्मा की बात माने तो जिंदगी घटत बढ़त है, अगर जो वेद पुराण शास्त्र की बात माने तो जिंदगी ना तिल भर बढ़ी ना तिल भर घटी। आखिर बात सही कौन है? बात सही कौन? बात वहीं पर है। आप सत्संग में बैठे, सत्संग का है, सत्संग से फायदा क्या? जिंदगी बढ़ती है कैसे? मैं वही बोल रहा हूँ भैया। भगवान के यहाँ से जो वेद कहते हैं कि राई घटे न तिल बढ़े त्यों रह जीव निसन, भगवान के यहाँ से कोई आदमी को यह नहीं मिलता है कि तुमको 100 साल जीना है। साल नहीं मिलते हैं, ना महीना मिले ना दिन मिले। इंजन हमारे तुम्हारा इंजन चलता है, इंजन ले चाहे ट्रैक्टर ले, घंटे में इंजन 1 लीटर तेल खाता है और टंकी फुल है। अगर जो फुल कर दो तो घंटे में, अगर जो इंजन 1 लीटर खाता है तो 10 लीटर की टंकी तो 10 घंटे चलेगा। तो हमारा तुम्हारा इस शरीर को चलाने वाला डीजल कौन है? श्वास। श्वास है। तो घंटा में इंजन 1 लीटर तेल ले जाता, उसका नाजुल हल्का टाइट कर दो तो 900 ग्राम ले जाएगी, न ले जाए। अगर जो ढीला कर तो और बढ़े है। तो हमारा तुम्हारा डीजल जो श्वास रूपी चल रहा है, तो इसको टाइट करें। टाइट कैसे होगी? आप 1 मिनट में श्वास कितनी बार लेते हैं? विज्ञान का मत है भैया, 1 मिनट में श्वास कितनी बार लेते हैं? दादा आप तो जीवन इतना आया है, कभी अनुभव किया? ये अपनी कथा किसी के कहने की बात नहीं। 1 मिनट में सांस कितने? विज्ञान का मत है 8 या 9 बार, पुराणों का मत है बैठे 12 चले 18, स्वावत में 36 और त्रिया प्रसंग में चले 72। साधारण बैठने पर 12 बार और चलते पर 18 बार। श्वास भले तुम्हारी 13 चले लेकिन 18 श्वासों का डीजल जाता है तुम्हारे। और स्वावत में 36। ज्यादा का भजन कबीरदास का सुना होगा कि जिंदगनियां खराब की हो सो सो की। ज्यादा सोना नहीं चाहिए। आदमी दिन रात जो स्वाव करता जिंदगी तो घटा। श्वास तुम्हारी भले 15 चल रहे लेकिन 36 श्वासों का डीजल तुम्हारा जा रहा है। अनर्गल शरीर को पर स्त्री से प्रसंग करने पर, प्रेम करने पर एक श्वास में भले श्वास एक जाए लेकिन एक क्षण में 72 श्वासों का डीजल एक साथ में जाता है तुम्हारे श्वास। तो जिंदगी घटती बढ़ती कैसे? साधना की बात पर। आप सत्संग में बैठो, आप साधारण बैठो भैया। सत्संग में जब बैठो तो चाहे घड़ी लगा के नोट कर लो। साधारण बैठने पर 12 चलते, अगर जो सत्संग में बैठोगे या साधना के बल पर बैठोगे, साधना चुपचाप संत महात्मा बैठ जाते हैं और सांस ले रहे हैं धीरे धीरे, तो जो 12 चलते तो 10 ही चलेंगे। मैंने पढ़ा पहले पुराणों में कि पहले संत महात्मा ऐसे थे कि जो सांस रोक लेते थे। मैंने भी इसकी कही बात नहीं, मैंने अपनी खुद प्रैक्टिस की। 10 मिनट तक सांस मैं भी रोक लेता हूँ। ये कहने की बात नहीं, इसकी विधि होती है। जब प्रैक्टिस होगी तो हो जाएगा। तो 1 मिनट में 12 बार लेते हो। अगर जो 1 मिनट में 10 बार सांस ले खाली, साधना बैठो 1 घंटा खाली साधना बैठो और 1 घंटा बैठो। केवल 1 घंटे में 2 सांसें बचा ले तो 1 घंटे में 120 सांस बचे कि नहीं बची दादा?
1 घंटा रोज तक साधना बैठो, भगवान का ध्यान करके सत्संग में बैठो, पूजा में बैठो, मन शांत होता है। जब ज्यादा मन भागत तो सांसें ज्यादा चलता। जब मंदिर में जाओ, सत्संग में बैठो तो मन एकाग्र होता है, मन शांत होता, सांस कम चलती है। तो तुम्हारे 1 घंटे में जो 2 सांसें बढ़ी, 1 मिनट में 2 सांसें बढ़ी, तो 1 घंटे में 120 सांसें हुई हैं। तो रोज 1 घंटा समय निकाले लगो, तो जिंदगी इस प्रकार से बढ़ती है। और अगर ज्यादा सो रहे हो, गलत अपने शरीर का दुरुपयोग कर रहे हो, तो तुम्हारी सांस वैसे 100 साल चला चाहते हैं। 1 करोड़ सांस समझ लो तुम्हारे जीवन में मिली है, तो 1 करोड़ सांस चाहे 2 महीने में खर्चा कर लो, और चाहे अनर्गल यूज करके तुम 20 दिन में खर्चा कर दो। ये मनुष्य के ऊपर है, ये अपने ऊपर होता है। पहले के महात्मा थे, हजारों वर्ष कैसे जीवित, तो सांस रोकते थे, उनकी श्वास है अपने भगवान के वहां से लिखी, और जब सांस रोकी तो जाएगी कहां। प्रेम से सच्चिदानंद भगवान की जय हो। तो अपने जिंदगी को सवारे सत्संग से जोड़े, और अपना समय विचार करें। आओ मैं कथा समय के हिसाब से बोलने चलता हूं। कभी अगर जो धान जो है ठंडी के महीने में लगा तो हुई है ना, हो जी, या बरखम गेहूं बो तो गेहूं ना हुई है, तो समय के हिसाब से कथा बोले है ना। समय के हिसाब से, समय कौन चल रहा है इधर, समय आपको बता दें। समय चल रहा फागुन मास। फागुन मास, एक भजन सुना होगा, यह पार गंगा वही पार जमुना, बीच में नवैया स्वामी हमारी लगाए जो, कैसे दिन कटी है जतन बताए जो। तो समय क्या चल रहा है इसमें, समय सबसे पहले देखें। हर बार नवरात्रि 1 साल में कितने होते हैं दादा? माता बहन नवरात्रि तो सब लोग बढ़ते रात खूब देवी देवता भूइया भवानी मना हुआ, बहुत लोग दूध और चाउर चढ़ाए देते। बताओ नवरात्रि, और जबकि चावल नहीं चढ़ाना चाहिए। 1 साल में कितने नवरात्रि होता था? 2 अच्छा, 4 नवरात्रि होते हैं, 9 दिन के 4। पहला नवरात्रि चैत्र में, दूसरा आषाढ़ में, तीसरा कुंवार में, चौथा पूस में। लेकिन अकिल ज्योतिषियों ने पूस के नवरात्रि जो है घटा बढ़ा करते हैं, अब किल माघ में किए गए। कैसे? तो 2 नवरात्रि भगवान राम के और 2 कृष्ण के। और नवरात्रि के बारे में अभी एक नवरात्रि समाप्त हुआ माघ में, शुक्ल पक्ष परिवार से 9वीं तक, और फिर चैत्र में लगने वाला, संवत भी बदलने वाला। तो लो नवरात्रि के बारे में थोड़ा सा विषय हो जाए, बोल दे दादा यही। वाह, प्रेम सुनो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। नवरात्रि का समय चल रहा है, तो सबसे पहली नवरात्रि चैत्र की है। कब और किसने की? इस नवरात्रि को तो सभी लोग जानते हो, लेकिन विषय बोलना है तो बोल रहा हूं। पहला नवरात्रि रघुकुल मणि दशरथ के ही नाम, विश्व विदित नहीं सकता। सुना कर दशरथ और रावण की कथा है। और जब से भागवत, आप जब से भय राम और सीता तब से चली भागवत गीता, सभी लोग जानते हो। तो दशरथ का नाम सभी लोग जानते हैं, इनके कोई संतान नहीं होती, संतान कोई नहीं दशरथ के पास। सबसे पहले दशरथ उस समय पुराणों में बताया गया 30,000 वर्ष के थे, लेकिन मान चलो 30 साल विवाह हो गए, लेकिन दशरथ के कोई संतान नहीं। अजय के दादा लड़का नहीं हो, ओके दिल से पूछो लड़का खातिर कौन कौन भूइया भवानी, कौन हनुमान, कौन भगवती पूजा। पूछो दादा काहे परेशान, तो कहा दादा लड़के के लिए। पूछो काहे, कहे लड़का नाम चलाओ।
भला ये बात से आप लोग सहमत हो कि लड़का नाम चलाओ? हमारे समझ तो युवा की दादा पैसा दे दे लड़का नाम कटाओ, और ना मानो बप्पा मर गए हुए दसों तो रहने हुए पास सीधे नेपाल से पहुंचे, नेपाल से पैसा ले लो बप्पा का नाम काटो हमारा चढ़ाओ, है नहीं? लड़का दादा पैसा दे दे नाम कटाओ। तो श्रीमद् भागवत में लिखा है, यह तो कर्मों की खेती है, जो बोएगा सो पाएगा। ये सब अपने अपने कर्मों की खेती, लड़का दादा को नाम नहीं चलाओ। लेकिन दुनिया का लड़का नाम चले, हमारे आगे नाम कौन चलाइए? नाम के लिए परेशान। अरे नाम अपने कर्म से न चलाए, बहुत ज्यादा लड़का चलाई है, कहो तो बोल दे। दशरथ परेशान है कि हमारे कोई संतान नहीं है। वशिष्ठ जी के पास गए। वशिष्ठ जी ने कहा इसके 3 विधान है। सबसे पहला विधान मैं बता रहा हूँ, चैत्र महीना का जो नवरात्रि है, इसको किसी ने अभी तक व्रत नहीं किया है। ये नवरात्रि कौन से हैं? नवरात्रि राक्षसों के थे, ये दुर्गा माता के नहीं। इनका नाम पहले था आदिशक्ति भगवती। एक दुर्ग राक्षस था। जिस प्रकार पितर पक्ष डाला लगा था एक साल, देखा देहात में बोलत गरुदौस पुरखन क्या दिन आए, वैसे उसी प्रकार पितर पक्षर में है। चाहे जितना बड़ा नौत हो, चाहे जो तंत्र विद्या वाला हो, पितर पक्षर कुछ कर नहीं सके। उसी प्रकार ये चारों नवरात्रि के दिन राक्षसों के थे। दुर्ग राक्षस था, उसका समय था, और सारे देवतन कहा परेशान करे जब का समय आवे दुर्ग राक्षस का। सारे देवताओं को जाकर करके युद्ध करता, सारे देवताओं से लड़ाई करता, कहीं किसी की बलि चढ़ाता और कहीं किसी की। तो ब्रह्मा विष्णु भगवान शंकर तीनों ने प्रार्थना की आदिशक्ति से कि माँ ये दिन अपने हाथ में लो, इसका वध करो। तो दुर्ग राक्षस का वध किया, तभी से इनका नाम दुर्गा पड़ा। एक बार से जयकारा लगाओ, प्रेम से लो दुर्गे माता की। और ये नवरात्रि अपने कब्जे में लिया। तो वही वशिष्ठ जी बताते हैं कि राजन, जो पहला नवरात्रि चैत्र का है, ये इस नवरात्रि को किसी ने व्रत नहीं किया, जाओ इसका व्रत करो। उसके बाद दूसरा विधान बताऊंगा। दशरथ आए, नवरात्रि का व्रत किया, व्रत करना आरंभ कर दिया। क्या नाम भैया? क्या नाम? ओम प्रकाश भैया जी की तरफ से 20 मुद्रा 21 मुद्रा भगवान पर 21 हमको और 10 मुद्रा हमें सभी साथियों को दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान से मंगलमय कामना है कि जीवन मंगलमय रहे और धन परिवार से सदा सुखी रहे। प्रेम स्वरूप सच्चिदानंद भगवान की जय हो। आज दशरथ से वशिष्ठ जी ने बताया कि पहले नवरात्रि व्रत रखो। दशरथ आए, व्रत करना प्रारंभ कर दिया। इसीलिए किसी कैसेट में गुरु जी की आप लोगों ने सुना हो कि देवी दुर्गा ने दिए वरदान, अयोध्या में राम हुए, सौहर भी। तो बंधु, दशरथ व्रत करना प्रारंभ किया, लेकिन कोई संतान नहीं हुई। फिर दूसरा उपाय वशिष्ठ जी बताते हैं कि पुत्र की करो। तीसरा यही कर उपाय बताते हैं कि आप जो हमें प्रसाद इसको अपनी पत्नियों को खिलाओ, जिससे नवरात्रि दशरथ व्रत ही थे। वशिष्ठ जी ने जो पहला विधान बताया वही नवरात्रि व्रत थे दशरथ। और लड़का नहीं दादा नरक हो जाता कोई कोई के लिए, लड़का नहीं नरक। भगवान राम का जन्म हुआ, दशरथ के लिए नरक तैयार। क्यों तैयार? या तो फिर कोई माता बहन बिटिया लोगों से निवेदन है, भैया लोगों से, या फिर कोई नवरात्र या पूजा पाठ व्रत न रखो, बरते न रहो। और बरते रहो तो का पारायण करो, आधे में नहीं छोड़ना चाहिए। दशरथ ने यही किया, नरक हो गया। हुआ क्या? भगवान राम का जन्म कब हुआ? दिन में दोपहर 12 बजे नवमी को, और 1 महीने का दिन हो गया। ये होनी थी मास दिवस कर दिवस भाव, मरम न जान कोई नहीं जान पाया 1 महीने के दिन, और नवरात्रि पारायण नहीं कर पाए, जिसकी वजह से दशरथ को 1000 बरस लगी बाकी। 1000 बरस लगी बाकी, किताब मरी देखो सुरधाकी।
क्योंकि पारायण नहीं किया, जिसकी वजह से भगवान राम का जन्म हुआ पहले नवरात्रि की वजह से। तो पहली नवरात्रि आप लोग सभी समझा। आइए दूसरे नवरात्रि कब और किसने किया और क्यों किया, जो आषाढ़ में पढ़ते हैं। आषाढ़ में कब? आषाढ़ महीने दो पाक होते हैं, एक अंधेरे पाक एक उजेला पाक। तो उजेला पाक शुक्ल पक्ष परिवार से नवमी तक ये भी नवरात्रि होते हैं। इसमें कब और किसने किया? जिस समय कंस देवकी को विवाह करके भेजने के लिए जा रहा है, देवकी को भेजने के लिए जा रहा, आकाशवाणी हुई है कंसराज कि वो कंस कंस मत फूल बहुत, यह फूल फूल कुम्ह जाएगा। आए कंसराज, जिस फूल के पीछे तो इतना आनंद बना रहा है, जिस बहन देवकी के पीछे इतना आनंद मनाता है, उसके काले ही पर्दे में तेरा मुस्कुराता है। उसके काले ही पर्दे में तेरा घातक मुस्कुराता है। जिस बहन देवकी के पीछे इतना आनंद मना रहा है, भेजने के लिए ससुराल जा रहा है, इतना खुशी और खुशी के चक्कर में अपना दुख तू बो रहा है, तो कहां चकरा गया है? जाओ, इसके पेट से जो 8वां बालक होगा तेरा काल है। आकाशवाणी सुनकर के कंस कांप गया और कांपने के बाद देव नीचे उतर आया। देव की रथ पर बैठी तो केशव को पकड़कर झड़ाम से देवकी को जमीन पर पटक दिया। जब पटका, सारे लोग अचंभे में हो गए, अरे ये क्या कर रहा महाराज? लेकिन कंस है भैया, कंस से कोई जीत नहीं पाता है। कंस जन्म की कथा, कंस कहां कहां पर लड़ाई की, आगे समय आएगा बोलेंगे, कोई नहीं जीत पा रहा है। तो वसुदेव ने सोचा कि अब मेरी पत्नी गई। कहा है कंसराज, तुम क्या बक रहे हो? वीर पुरुष मारै नाही नारी, वीर पुरुष मारै नाही नारी, हे कंस तू बतावा वीर पुरुष स्त्रियों के ऊपर हाथ उठाता है भैया, कोई हो पुरुष। और भैया लोग स्त्री को मारना नहीं चाहे, जो लोग मारते उनके घर में लक्ष्मी नहीं रहा बिना गलती के। लेकिन कंस अपनी बहन को मारने के लिए जा रहा। वसुदेव हाथ जोड़ करके बोले, भैया कंस क्या कर रहे हो? मैं सारांश केवल बोलना चाहता हूँ, ज्यादा विस्तृत सभी लोग सुना होगा। तो अंत में वसुदेव ने कहा, मारना है तो मेरे को मार दो, लेकिन अपनी बहन को मत मारो। ये वीरों का बाना नहीं है जो स्त्रियों के ऊपर हाथ उठाए। तो देवकी रोकर के कहने लगे, नहीं महाराज आप ये ना कहें, पत्नी वो बड़भागिन है जो पति के आगे मरती है। संपूर्ण शास्त्र कहते हैं भव सागर से तरती है, मेरे को मर जाने दो। अब दोनों में बातचीत हो रही, कंस अलग खड़ा है। अंत में वसुदेव ने कहा, है कंसराज, मैंने आकाशवाणी सुनी है, भला ये बताओ संदेह देवकी पर ही है अथवा इसके संतानों पर? अगर जो देवकी पर है तो देवकी को मार दो, अगर इसके संतानों पर है तो मेरा विश्वास करो, इससे जो भी संतान होगी हम तुम्हें पैदा होते ही दे देंगे, तुम इसे मार देना। कंस को विश्वास हो गया। तो कहा, नहीं मेरे को केवल 8वीं संतान चाहिए। कहा, नहीं मैं सभी दे दूंगा। छोड़ दिया कंस। यह प्रण सुन वसुदेव का अलग हो गया कंस। इस प्रकार से बच गया हरि माया का अंश, भगवान की माया का अंश बच गया। अब कंस कहा, वसुदेव जी का घर अजमेर, आप लोग गए होंगे। अजमेर जो फुलहरा जंक्शन पड़ता है,
आज के युग में फुलहरा जंक्शन के पास, फुलहरा जंक्शन ही इसी जगह के वसुदेव थे, यही नगर था। तो वसुदेव अपने घर को जाने लगे, कहा नहीं घर नहीं जा सकते, अब जेल में रहना होगा। देव की वसुदेव को जेल में डाल दिया, हथकड़ी बेड़ी छोड़ दी। कुछ समय बीता, देवकी और वसुदेव के पहली संतान पैदा हुई, जिसका नाम है, अब आप लोग कहते होंगे कि नामकरण में पहले नाम बता रहे हैं, ये पूर्व जन्म के, इनका नाम है कीर्तिमान। पहला बालक है देवकी का, जिसका नाम है कीर्तिमान, पैदा हुआ। और वसुदेव ले जाकर के कंस के पास पहुंचे कि लो अपना बालक हुए, जो मैंने वादा किया था निभा दिया, इस प्रकार से सभी पुत्र हम दे देंगे। कंस ने वापस कर दिया, कहा अच्छा मैं आपकी बातों में विश्वास करता हूं और आप इसे ले जाओ, इसका सुख पाना, हमें तो डर केवल 8वें गर्भ से है। अब वापस कर दिया। नारद बाबा सोचे लगे कि अगर यह दुष्ट हृदय यदि इसी तरह कुछ दया दिखाता जाएगा तो इसके पापों का प्याला तो शीघ्र न भरने पाएगा। अगर तो इसी प्रकार से दया दिखाता गया है तो कंस का पाप का प्याला इतना जल्दी नहीं भरेगा। और एक कहावत आप लोगों को सुना होगा भैया कि 100 सैना तो एक भैना, 100 सैना तो एक भैना। एक भांजा को मार दो, समझ लो 100 व्यक्तियों की बलि तुमने चढ़ा दी। तो नारद बाबा सोचे लगे अच्छा 700 आदमी भी अगर मारी कंस तो न मालूम करते वीर योद्धा मर जाए, तो मैं एक भांजे का वध करवा रहा हूं। नारद बाबा विचार करके कंस के दरबार में पहुंचे। हे कंसराज, ओ कंसराज, शत्रु को छोड़ बैठाया नंद मनाता है, बैठाया नंद मनाता है। सच है जब चतुर चूकता है, तब 3 ठोकरें खाता है। सच है जब चतुर चूकता है, तब 3 ठोकरें खाता है। दरबार में कंस बैठा, नारद बाबा पहुंच गया। नारायण नारायण, धन्यवाद। ओ कंसराज, वास्तव में कहा गया जब कोई चतुर चूका तो 3 ठोकर झड़म झड़म खा। आज कंसराज ठोकर खाए रहे। नारद बाबा के वचन सुन के कंस बोला बाबा हम कौन ठोकर खा, कहन बैरी छोड़ो। तो कहा मेरे लिए तो 8वें गर्भ की बारी थी। माया के द्वारा 8 पंखुड़ियों का कमल बनाया और हर पंखुड़ी पर 1-1 से 2 से सभी को गिनाया। पहले सीधी गिनवाया, फिर उल्टा गिनवाया, फिर इधर से फिर उधर से, चारों तरफ गिनवाया। अब नारद बाबा ने पूछा कि भला कंसराज इसमें ये बताओ इसमें पहली कौन है 8वीं कौन है? तो कोई लिखा तो है नहीं। कंस ने कहा इसमें हर एक पहली हो सके, हर 8वीं हो सके। तो कहा इसी प्रकार मत सोच 8वां गर्भ कोई है कंस। अगर इस पंखुड़ी में तुम नहीं पहचान पाए, तुम्हारी नजर में हो और देवकी गर्भ में कोई देख नहीं सकता है, तब कौन है? 8वां है कि पहला कि 7वां कि 5वां? मत सोच 8वां गर्भ कोई विशेष प्रगटाएगा। मत सोच 8वां गर्भ कोई विशेष प्रगटाएगा। बस 7-8 का ही चक्कर में तुझको लाएगा। बस 7-8 का ही चक्कर में तुझको लाएगा।
कहो पहले आ जाए, कहो दूसरी बार में, कहो चौथी बार में। कंस का खेल बिगड़ गया और वहां से चल देता है। और देवकी अपने बालक को लेकर के खेल रही है कि वाह, अब मेरे लाल को कोई मारने वाला नहीं भैया। जब किसी का लड़का निडर हो जाए, कोई दिक्कत न हो, तो आदमी खुशी की वजह से झूम उठता है। देवकी मैया मार झूम रही है, देवकी मां झूम रही है। और कंस पहुंच गया, झड़ाम से देवकी के हाथ से बालक को छीन लिया। देवकी मैया रोने लगी, भैया कि पीरन तुम राखो लला के प्राण, पीरन तुम बालक को छोड़ दो, तुमने छोड़ दिया, फिर आप क्यों मारने के लिए जा रहे हो? कुछ नहीं देखा, उठाया बालक को उस पत्थर पर पटक दिया। आज देवकी के बालक का मांस इधर से उधर पूरे जेल के आंगन में बिखरा हुआ पड़ा है। आज माँ की ममता कुछ अलग होती भैया। मांस को उठाया, जो माताओं बहनों के पास आंचल होता है ना, उसमें तमाम गुण है, तमाम अवगुण भी है। लेकिन आज गुण क्या है? आज उसे आंचल से मांस को बटोरती है, अपने हृदय से लगाती। वाह स्वामी, न जाने कितना मेरा दुर्भाग्य है, मैं कितनी दुर्भाग्यवती हो गई। यहाँ पर हम अपने मांस के लोथड़े को अपने यहाँ मिट्टी भी न दे सके। आज मेरे पुत्र के मांस को काग और चील खाएंगे। बस ने कहा, देवी समय का चक्र है, ठीक है उधर छोड़ दो मांस, काग और चील खा जाए। छोड़ दिया मांस। इस प्रकार से दो बालक दिया वसुदेव ने। उसके बाद कंस ने आदेश कर दिया कि वसुदेव देवकी अब जेल में नहीं रह सकते हैं। कहा फिर कैसे? कहा नजर कैद। नजर कैद का मतलब जानते हो भैया? जेल से छोड़ दिया लेकिन नजर कैद। नजर कैद का मतलब होता है दिन भर तुम चाहे जहां घूमो टहलो और रात में थाने चौकी में रहो। तो वसुदेव देवकी दिन भर चाहे जहां घूमे टहले, दो बालक के बाद, और रात में कंस की जेल में रहना पड़ता है। एक दिन की बात है, मैया देवकी गई है यमुना मैया के किनारे। 6 बालक इधर मारे जा चुके हैं, 6 बालक मर चुके हैं देवकी के। आज एक दिन की बात है, मैया देवकी यमुना के किनारे गई, रोने लगी। माँ, भैया लोग भजन गाते हैं कि गंगा यमुना के किनारे देवकी रोई हो खड़ी। आप लहर ले लो, मैं डूब करके मर जाऊं, मेरे से दुख देखा नहीं जा रहा। कंस मेरे बालकों को पत्थर पर पटक पटक करके मारता है। अपने इस मांस के लोथड़े के मांस को भी मैं मिट्टी नहीं दे सकती हूँ। काग और चील मांस खा रहे हैं। रो रही थी, अपना सिर पटक रही थी। उधर से गर्गाचार्य महाराज जी आ रहे हैं। गर्गाचार्य महाराज जी आए, ते ही समय गर्ग मुनि आए। उसी समय गर्गाचार्य आए और कहेंगे, बेटी तो ते ही समय गर्ग मुनि आए, बोले